Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, in today's lecture we discuss about mass number, isotopes and radioisotopes. Students, सबसे पहले हम बात करते हैं mass number की. As you all know, there are three subparticles in an atom: proton, neutron and electron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस मूव करते हैं, एज यू कैन सी हियर. हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट डिस्कस किया था स्टूडेंट, किसी भी एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम अप कर दे तो दोनों को इकट्ठा करने से हमारे पास मैस नंबर आता है. तो हम सिंपल कह सकते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड मैस नंबर. एज यू कैन सी हियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मैस नंबर. तो ये डिफरेंस आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में क्या डिफरेंस होता है. एटॉमिक नंबर में हम जस्ट जो है वो एटम के प्रोटॉन को लेते हैं, लेकिन मैस नंबर में हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम लेते हैं. दोनों के सम को हम एक्चुअली मैस नंबर कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मैस नंबर को रिप्रेजेंट करने की. मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अल्फ़ाबेट ए से. एज यू कैन सी हियर, हम मैस नंबर को एक और नेम भी देते हैं, डेट इज एटॉमिक मैस. अपने यहाँ इस साइड पे देखिए, राइट साइड पे, तो आपके पास यहाँ पर एक सिंबल है एक्स. एक्स सपोज कर लें आपके पास कोई भी किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, तो हम इसके बॉटम सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर को लिखते हैं. एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो हम जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको हम बॉटम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम बात करते हैं मैस नंबर की. मैस नंबर को हम सिंबल के टॉप पर लिखते हैं, टॉप सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और इसको, और आपके मैस नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, एंड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो इस तरह से किसी भी सिंबल में एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि हम बॉटम या कह सकते हैं कि हम बॉटम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर को और टॉप सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं मैस नंबर को. आपने इनको चेंज नहीं करना. टॉप पे हमेशा आप मैस नंबर ही लिखेंगे और बॉटम में हमेशा आप एटॉमिक नंबर को मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ कि किसी भी एटम में या किसी भी एटम के मैस नंबर से हम एक्चुअली उस एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फाइंड करते हैं किसी भी एटम के मैस नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देने से. अगर आपके पास जो भी उसका मैस नंबर है, मैस नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अगर हमें किसी एटम के ये पता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो हमें उसका मैस नंबर भी पता है, तो हम अगर उसके मैस नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. ठीक है, आपके पास नीचे बिलो और एक टेबल शो हो रहा है जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट कॉलम में कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक नंबर को मेंशन किया है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? 1 है और इसका मैस नंबर क्या है? 1 है. अगर हम मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है, मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आएंगे. अब हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स नहीं होते. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 और उसका टोटल मैस नंबर है 12. अब 12 में से 6 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा. इसका मतलब है कार्बन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं.
नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, तो 14 माइनस 7 7। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन और सोडियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनका जो मोस्टली कनेक्शन होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और आप एक चीज़ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की है कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। सो आपने अपने माइंड में रखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है शेल्स में, जैसे हमने पढ़ा था के शेल, एल शेल, एन शेल हमने पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है ये किसी भी एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती है। न्यूट्रॉन बेसिकली इफेक्ट करता है एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली इफेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से। तो ये पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट वर्जन को या डिफरेंट फॉर्म को हम कहते हैं उसका आइसोटॉप्स, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें, कुछ मेन पॉइंट बता देती हूँ। आइसोटॉप्स में एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि उनका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। अब प्रोटॉन सेम है तो डेफिनेटली उसके इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, यानी कि आइसोटॉप्स बेसिकली एक उसमें क्या चीज़ चेंज होती है, उसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो चेंज होते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि आइसोटॉप्स कहाँ वेरी करते हैं, वो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके वजह से वो है एक दूसरे से वेरी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइसोटॉप्स में वो सेम होते हैं। और बेसिकली केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब है वो सेम वे में ही रिएक्ट करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ आइसोटॉप स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में है, बट कुछ ह्यूमंस ने अपनी इजी के लिए या अपने यूज़ के लिए कुछ आइसोटॉप को आर्टिफिशियली बनाया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एलिमेंट यूरेनियम की। यूरेनियम जो एलिमेंट है वो आपके लिए न्यू है, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको इसका बारे में ब्रीफली कुछ पॉइंट बता दूं। जो आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ ग्रे ब्लैक कलर का आपके पास एक एलिमेंट है, ये बेसिकली यूरेनियम होता है। यूरेनियम जितने भी नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैवी होता है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको सिंबल U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 92 होते हैं। आइसोटॉप्स की बात करें तो यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं। अब यूरेनियम जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे जैसे कि मेडिसन है, कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, कुछ चीज़ों को बनाने में जो है वो यूज़ होता है। अक्रिंग की बात करें तो जो यूरेनियम है वो हमारी अर्थ में हर जगह पाया जाता है। ये सॉइल में भी होता है, रॉक्स में भी होता है, वाटर में भी होता है, तो ऑलमोस्ट हर जगह पर यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं यूरेनियम के आइसोटॉप्स की। यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं जिनके नेम है यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब अगर हम बात करें इनमें क्या चीज़ सेम है, तो इनमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें, हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं इनका एटॉमिक नंबर जो कि तीनों में सेम है, यानी कि यूरेनियम के अगर 3 आइसोटॉप्स है तो तीनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है, विच इज़ 92। अब डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यूरेनियम का जो हमारे पास है मैस नंबर वो है यूरेनियम 234 का 234, यानी कि हमने मैस नंबर से ही इसका जो है वो नेम डिफाइन किया हुआ है, और इसमें टोटल 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से हम यूरेनियम 235 की बात करें तो इसमें टोटल 143 न्यूट्रॉन्स हैं, और यूरेनियम 238 में 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स की वेरिएशंस की वजह से ये 3 जो है वो डिफरेंट फॉर्म में ये कह सकते हैं, इनकी
अलग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो यूरेनियम 234 एलिमेंट है ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जबकि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन से हम वैसे ही सब फेमिलियर है, ये एक यूनिक एलिमेंट है, ये बहुत सारी फॉर्म्स में होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कार्बन कॉइल वगैरह, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट है और डल ग्रे कलर का होता है या फिर डार्क ब्लैक कलर में होता है। हमारी जितनी लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, नेचुरली तौर पर हमारे टिश्यूज़ में भी कार्बन जो है वो पाया जाता है। हम इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयल यानी कि कोयला वगैरह। इसके अलावा इसका जो बहुत सारे यूजेज जैसे कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग वगैरह में कार्बन यूज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। अभी हमने पीछे यूरेनियम के आइसोटॉप्स पढ़े, वो भी 3 थे। कार्बन के भी आइसोटॉप्स पढ़े, ये भी 3 हैं। ये 3 एक्चुअली नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स हैं। कुछ आइसोटॉप्स इनके और भी हैं जो बट वो मैन मेड है। नेचुरली अकरिंग कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं और यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। अब हम आते हैं यूरेनियम के आइसोटॉप्स की तरफ। इनका नेम है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अगर आप देखें तो इनमें भी एक चीज़ सेम है, दैट इज एटॉमिक नंबर 6, 6, 6। डिफरेंस कहाँ है? मैस नंबर में, क्योंकि मैस नंबर सम है एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स का। कार्बन 12 मतलब इसमें टोटल 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं एंड कार्बन 14 इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स कार्बन के आइसोटॉप्स। अगर हम इनके रिएक्टिव होने की बात करें तो जो कार्बन 14 है इनमें वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एक और डेफिनेशन डिस्कस करें, दैट इज रेडियो आइसोटॉप्स। कुछ जो एटम होते हैं स्टूडेंट वो नेचुरली तौर पर अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो जल्द ही जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक कर जाता है छोटे पार्टिकल्स में, और जब वो ब्रेक करता है तो उस ब्रेक डाउन के दौरान बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो होती है वो रिलीज होती है। इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ब्रेक डाउन के दौरान रेडिएशन एमिट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी डिके, और ऐसे एटम्स को कहते हैं हम रेडियो आइसोटॉप्स। जो आपके पास रेडियो आइसोटॉप्स है वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से आया है। एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है जो कि बहुत ही कैसे रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये ब्रेक डाउन हुआ, इसमें से ये वाइट कलर में आपको शो हो रही है, ये रेडिएशंस है और ये वो पार्टिकल है जो ब्रेक डाउन की वजह से निकला। अब जो रेडिएशंस होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म में इमिट करती हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड गैमा। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट अपने ज़हन में रखिएगा कि किसी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो उतना ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। अभी हमने पीछे कुछ आइसोटॉप्स की बात की थी। इन आइसोटॉप्स से यूरेनियम 38 इज़ द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटॉप्स, और कार्बन के आइसोटॉप्स में से कार्बन 14 इज़ द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटॉप, यानी कि ब्रेक डाउन होते हैं इसमें लार्ज अमाउंट में जो है वो रेडिएशन एमिट होती हैं। यही रीज़न है कि यूरेनियम 38 को हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज के टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं बातें स्टूडेंट्स अपने टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट वर्क की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपनी नोटबुक पे मेंशन भी करने और इन्हें लर्न करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स पेज नंबर 92 पे आपके पास कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर गिवन है, आपने इन दोनों को अच्छे से लर्न करना है। ये दिस इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टेबल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।